इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया और इधर दक्षिण हो गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं दक्षिण का वाम जो होता है, वाम का मतलब क्या होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजिफ्लाई में। दोस्तों हम आपको बता दें, हम जो आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ डी एग्जाम है उसकी तैयारी करा रहे हैं, जो कि हिंदी की सीरीज चल रही है हमारी। हमने अब तक तत्सम तद्भव पर्यायवाची विशेषण इन टॉपिकों को करा दिया है, बिल्कुल कंसेप्ट सहित। और आपके जो भी प्रश्न जिस प्रकार से परीक्षा में बनते हैं उन सभी पूर्व प्रश्नों को भी लिया है, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी का समावेश हमने उन वीडियोस में किया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यदि वो क्लासेस देखनी है तो प्लीज चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट पे जाके सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं। आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट हमने प्रोवाइड करने का प्रयास किया है दोस्तों। और उसी सीरीज में आज ये विलोम शब्द की क्लास दूसरी होने वाली है। पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि इसका अर्थ, विलोम शब्द का अर्थ बिल्कुल कंसेप्ट सहित, परिभाषा सब कुछ किस तरीके से पहचान सकते हैं, याद कर सकते हैं, वो सभी हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, पहली कक्षा में। आज ये दूसरी क्लास है विलोम शब्द की, जिसमें हम बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से इनको आसानी से याद किया जा सकता है। और दोस्तों ये वीडियो उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है जो जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें सिलेबस में हिंदी होता है और वहां से विलोम शब्द आपका पूछा जाता है, तो उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों स्पेशली आरओ ए आर ओ के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ही। और दोस्तों जितने भी अब देखो आने वाली है हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ ए आर ओ की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पे ये कह रहा है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से एक शुद्ध युग्म है। क्या है? एक शुद्ध युग्म है और बाकी सब क्या है? अशुद्ध है। तो आपको पहचानना है कि कौन सा शुद्ध युग्म है। आपके सामने चार ऑप्शन इस तरीके से देंगे एग्जाम में। पहला है अल्पज्ञ बहुज्ञ, संयुक्त का संधि युक्त, समस्त का अभ्यस्त, और ऑप्शन डी क्या है? अज्ञ का अनभिज्ञ। तो आपको बताना है जल्दी से क्या है सही युग्म, क्या है इसका। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन को देखते हैं, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ क्या होता है दोस्तों? हमको इस तरीके से पढ़ना है दोस्तों, जिससे अर्थ के अनुसार इनको हमको पढ़ना है, जिससे ये आसानी से याद किया जा सके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, विलोम शब्दों को अच्छे से यदि आपको याद रखना है तो जो शब्द दिए हैं उनका थोड़ा अर्थ से कोरिलेट करके आपको देखना है, तभी आपको ये अच्छे से याद रहेंगे। बार बार रटने से इतना कोई फायदा नहीं होगा। अर्थ के साथ इसको कोरिलेट करके पढ़िए, बहुत ही एक बार में आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, जैसे अल्पज्ञ, इसमें आपको शुद्ध युग्म पता करना है, तो ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कैसे होगा। जो अल्पज्ञ होता है मतलब कम जानने वाला। क्या है? कम जानने वाला। अल्पज्ञ का मतलब होता है कल कम जानने वाला या छोटी बुद्धि वाला। जैसे कहते हैं ना ये अरे बच्चा छोड़ दो इसको। तो ये है अल्पज्ञ का मतलब है कम जानने वाला। और बहुज्ञ का मतलब क्या हो जाएगा? अधिक जानने वाला। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से शुद्ध है। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ हो गया, मतलब कम जानने वाला का ज्यादा जानने वाला। अब यहाँ बात करें जैसे संयुक्त, तो दोस्तों संयुक्त का जो विलोम होता है आपका, ये व्युक्त होता है। क्या होता है? व्युक्त होता है। और इसी तरह यदि हम बात करें इसका, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन सी देखें, समस्त का अभ्यस्त। समस्त का अभ्यस्त ये भी नहीं होता है दोस्तों, इसका भी ये भी युग्म गलत है। और इसी तरह देखें अज्ञ का अनभिज्ञ, ये भी गलत है। क्योंकि दोस्तों अज्ञ का और अनभिज्ञ का मतलब है कुछ नहीं जानने वाला। दोनों का ही अर्थ क्या है? एक है। दोनों का ही अर्थ क्या है? एक ही है, कुछ नहीं जानने वाला। कुछ नहीं जानने वाला। तो दोनों का ही अर्थ क्या हो जाएगा? आपका एक ही अर्थ है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखें, जैसे अब ये दे रखा है संयुक्त का क्या हो गया? आपका व्युक्त हो गया। अब बात करें संधि युक्त का, तो संधि युक्त का दोस्तों क्या हो जाएगा? संधिहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? संधिहीन हो जाएगा दोस्तों। तो एक ही विकल्प से कम 4 से 5 विलोम शब्दों को तैयार कर लिया है। इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं विलोम शब्दों को, उनको अर्थ से कोरिलेट करके, और एक ही उससे विकल्प से हम जितने भी महत्वपूर्ण है ये शब्द उन सभी को देखते चलेंगे। चलिए अब बात करें यहाँ पे
अज्ञ का, तो अब अज्ञ और अनभिज्ञ एक ही अर्थ देने वाले हैं। और बात करें अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञ का विलोम हो जाएगा अभिज्ञ, सब कुछ जानने वाला। अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञ और अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा विलोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अभ्यस्त का क्या हो जाएगा, अनभ्यस्त हो जाएगा, अनभ्यस्त हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अभ्यस्त का क्या हो जाएगा, अनभ्यस्त। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखते हैं, निम्न में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। आपको बताना है कि नीचे जो 4 विकल्प दिए हैं उसमें से शुष्क का विलोम बताना है। ऑप्शन ए है उष्ण, ऑप्शन बी है आर्द्र, ऑप्शन सी है शीत, ऑप्शन डी है शिष्ट। तो आपको बताना है क्या हो जाएगा, शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा। तो शुष्क की बात करें तो दोस्तों क्या होता है शुष्क का मतलब, बताइए जल्दी से। अगर दोस्तों इसका आपको थोड़ा सा भी अर्थ पता है तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे दोस्तों। तो बताइए क्या होता है, शुष्क का मतलब दोस्तों होता है सूखा, सूखा हुआ, क्या होता है सूखा। तो यहाँ पे देखते हैं सूखा का उल्टा क्या होता है। तो उष्ण की यदि हम बात करें तो उष्ण का मतलब होता है गर्म, ये भी नहीं होगा। और बात करें आर्द्र का तो ठंडा होता, सॉरी, उष्ण आर्द्र का बात करें तो ये होता है नम या गीला। क्या होता है आर्द्र का, तो गीला। तो शुष्क का जो विलोम हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है, आप याद रखेंगे। और बात करें शीत का तो ये हो जाएगा ठंडा। तो इसका अब यहाँ पे देखें तो उष्ण का विलोम जो है वो शीत होता है, ये भी आपको याद रखना है। उष्ण का विलोम शीत होता है, शुष्क का विलोम आर्द्र हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। और शीत शिष्ट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, सज्जन, सज्जन पुरुष, शिष्ट मतलब ईमानदार पुरुष, सज्जन व्यक्ति। तो इसका विलोम की यदि हम बात करें शिष्ट का तो अशिष्ट हो जाएगा, क्या अशिष्ट हो जाएगा, शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस हम आपके लिए लाएं। और देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आपको बताना है निषिद्ध के लिए एक सही विलोम है, निषिद्ध के लिए। तो निषिद्ध का विलोम बताना है, कहने का मतलब ये है इसमें से निषिद्ध का विलोम बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपके सामने सिद्ध, ऑप्शन बी है शुद्ध, ऑप्शन सी है गर्हित और ऑप्शन डी है विहित। तो निषिद्ध का विलोम आपको बताना है तो क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निषिद्ध का विलोम विहित होता है दोस्तों। बात करें निषिद्ध के अर्थ की तो मतलब निषिद्ध का अर्थ होता है मना करना, या मतलब जैसे आपने देखा होगा बैंक वगैरह में जाते होंगे वहां पे लिखा होता है कि मोबाइल या हथियार लाना यहाँ पे निषिद्ध है, मतलब निषेध, मना कर दिया है। और उसी के विपरीत क्या होता है, उसी के विपरीत विहित का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, एक पर विधि पूर्वक, विधि पूर्वक होता है या उचित, उचित इसका अर्थ होता है उचित। विहित का मतलब क्या होता है, उचित, ठीक है, जो आपको मुनासिब लगे, क्या लगे, मुनासिब, ये आपका अर्थ होता है विहित का। तो इसका विलोम हो जाएगा निषिद्ध का विहित। तो इस तरीके से दोस्तों अर्थ के साथ कोरिलेट करके इनको याद करिए। यहाँ पे यदि हम बात करें शुद्ध का विलोम क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। इनमें से विलोम शब्द का एक शब्द युग्म गलत है, आपको बताना है इनमें से एक शब्द युग्म गलत है। यहाँ पे अब आपको गलत बताना है कि गलत कौन सा है, ये आपको बताना है। बाकी सब सही है और एक गलत है, तो कौन सा, दक्षिण का वाम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऊर्ध्व का निरुद्धम, ऑप्शन सी विधि का निषेध और ऑप्शन डी बर्बर का सभ्य है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा विलोम गलत है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन डी बर्बर, मतलब एक तरीके से जंगली, आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, उसमें जो कालके की सेना होती है वो क्या बर्बर जाति के लोग होते हैं, जंगली बिल्कुल एकदम। और सभ्य की बात करें, एकदम सभ्य लोग वो होते हैं जो सज्जन लोग होते हैं, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से उचित व्यवहार की तरह जीते हैं, तो उनको सभ्य कहते हैं। तो दोस्तों ये इसका विलोम एकदम बिल्कुल राइट है, ये तो बिल्कुल राइट है। तो इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा क्योंकि उसने गलत पूछा है कि विलोम शब्द का शब्द गलत है, तो गलत आपको बताना, ये तो सही है। आगे बात करें विधि का निषेध, अभी बात की है,
विधि का निषेध, निषेध का मतलब है मना करना, और विधि का एक विधि पूर्वक कार्य करना। तो ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ये भी नहीं होगा। आगे बात करें, यहाँ पे ऑप्शन ए देखते हैं, दक्षिण का वाम और ऊधम का निरुद्धम। तो दोस्तों दक्षिण का भी वाम होता है, ये भी हम समझते हैं कैसे होता है, ये भी सही है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और बात करें ऑप्शन बी की, तो ऊधम का निरुद्धम, ये दोस्तों आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊधम का निरुद्धम नहीं होता, ऊधमी होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऊधमी यहाँ पे होता है, ऊधमी। ऊधमी का निरुद्धम होता है दोस्तों। ऊधम मतलब उद्यमी व्यक्ति, परिश्रम युक्त व्यक्ति, और निरुद्धम परिश्रम न करने वाला। ठीक है, इसका विलोम ये होता है। तो यहाँ पे उद्यमी जो हो जाएगा, तो ये इसलिए उद्यमी अगर हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे गलत पूछा है, इसलिए ऑप्शन बी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब समझते हैं दोस्तों दक्षिण का वाम किस तरीके से होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं कह दूं कि ये पूर्व है, इधर पूर्व, इधर ही पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया, और यहाँ पे दक्षिण हो गया। क्या हो गया, इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया, और इधर दक्षिण हो गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं दक्षिण का वाम जो होता है, वाम का मतलब क्या होता है, वाम का मतलब क्या होता है। तो वाम का मतलब होता है दोस्तों बाया। क्या होता है, बाया होता है। अब देखते हैं, जैसे इधर यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपका क्या होता है, बाया होता है इधर साइड, और इधर दाया होता है। क्या होता है, दाया होता है इधर। ठीक है, तो इसी तरीके से यदि हम दक्षिण का जो विलोम पूछ ले, तो क्या होगा इसका विपरीत, उत्तर या बाया होगा। क्या होगा दक्षिण का विलोम, उत्तर या बाया, इसी तरह दाया का बाया। तो इसलिए इस तरीके से दोस्तों ये राइट आंसर है, मतलब सॉरी ये भी सही है। ठीक है, वाम का अर्थ बाया, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, पूर्व का पूछ ले तो पश्चिम, ये इस तरीके से। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों पांचवें प्रश्न की तरफ। निम्न में से एक शब्द उपयोग का विलोम है, आपको बताना है। ऑप्शन ए समुपयोग, ऑप्शन बी निरुपयोग, ऑप्शन सी सदुपयोग, ऑप्शन डी अनुपयोग। आप में से बताना है कि उपयोग का विलोम क्या होगा दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई कंफ्यूज होने वाला है। बताइए कमेंट करके क्या होगा उपयोग का विलोम। तो दोस्तों उपयोग का जो विलोम होगा आपका निरुपयोग होगा, निरुपयोग होगा, और एक विलोम आपका अनुपयोग भी होगा। तो दोस्तों बी और डी यहाँ पे, बी और डी जो है ये आपके यहाँ पे दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, बी और डी। दोस्तों तो अच्छे से देख लें कि उपयोग का जो विलोम होता है वो आपका निरुपयोग भी होता है और अनुपयोग भी होता है। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन भी परीक्षा में बन जाते हैं कभी कदार। आगे देखते हैं, पृथक शब्द का सही विलोम क्या है, बताना है आपको। पृथक शब्द का सही विलोम क्या है। ऑप्शन ए एकत्र, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी तखित, और ऑप्शन डी सुघटित। तो बताना है आपको क्या होता है पृथक का विलोम। तो दोस्तों पृथक मतलब अलग होना, अलग करना। तो पृथक का विलोम जो हो जाएगा आपका यहाँ पे संयुक्त हो जाएगा, सम्मिलित करना का अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथक का विलोम संयुक्त हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों एकत्र में से होता है इकट्ठा। तो एकत्र का विलोम दोस्तों क्या होता है, एकत्र का विलोम होता है आपका विकीर्ण। क्या होता है, विकीर्ण होता है। और तखित, तखित का मतलब होता है एकदम थका हुआ, थका हुआ या शिथिल, थका हुआ। तखित का अर्थ क्या होता है, तखित का मतलब थका हुआ या बिल्कुल शिथिल। और इसका विलोम की यदि हम बात करें तो इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों स्फूर्तिवान। क्या, स्फूर्तिवान, एनर्जी वाला। ठीक है, आगे बात करें सुघटित। सुघटित का मतलब विलोम की यदि हम बात करें तो विघटित हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। सुगठित का क्या हो जाएगा, विघटित। सुगठित का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एकदम बिल्कुल गठा हुआ सुशील शरीर वाला सुगठित। और इसका विलोम यदि क्या हो जाएगा तो विघटित हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आपने देखा। अब बात करें संयुक्त का क्या हो गया, पृथक, पृथक का संयुक्त। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप इनको आसानी से याद कर। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों तक। और दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। और जितने भी महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं उन सबको हम कवर कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम एकदम बिल्कुल फ्री
एकदम फ्री और बेहतर कंटेंट के साथ आपकी तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। आपने देखा किस तरीके से हम तैयारी करा रहे हैं, एक भी प्रश्न आपका यहाँ से नहीं जाने दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।